श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में 3 ऐसे उपाय बताएंगे जिसको करने से आपके घर में चल रही जो भी समस्याएं होंगी वह सभी धीरे धीरे समाप्त होंगी और साथ ही आपके घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव, यश, कीर्ति, लक्ष्मी सभी की प्राप्ति होगी। और आपकी कोई ऐसी मनोकामना हो जो लंबे समय से ना हो रही हो, आपकी कोई ऐसी इच्छा हो जो बहुत दिनों से परिपूर्ण ना हो रही हो, तो वह भी यह उपाय करने से जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इन तीनों उपायों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, शिव महापुराण की कथा में पूज्य गुरुदेव ने 3 बहुत ही सुंदर और सरल उपाय बताए हैं। उसमें से पहला उपाय यह है कि यदि आपकी कोई विशेष इच्छा हो, आपकी कोई मनोकामना हो, आपका कोई कार्य ऐसा हो जो लंबे समय से अटका हो और बहुत प्रयास करने के बाद भी वह कार्य ना हो रहा हो, तो उसके लिए आप क्या करें कि शिवालय में जाएं, शिव मंदिर में जाएं और शिव जी की पूजा आराधना करें। और जब आप उनकी पूजा आराधना कर लें तो उसके बाद आपको यह उपाय वहाँ पे करना है जो शिवलिंग में अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच का जो स्थान होता है वहाँ पर यह उपाय करना है। दोस्तों, जहाँ पे अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उठा हुआ भाग्य, जो मोटी लाइन होती है अशोक सुंदरी माता के स्थान में, उस लाइन के बाद जहाँ वह लाइन समाप्त होती है, वहाँ से लेकर के जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है वहाँ तक की जो जगह होती है, जो स्थान वहाँ तक का होता है, आपको वहीं पर यह उपाय करना है। दोस्तों, आपको क्या करना है, जब आप शिव जी का जलाभिषेक कर लें, उनका पूजन कर लें, तब आप क्या करें कि उस स्थान पर अपनी तीनों उंगलियां, अपने हाथ की तीनों उंगलियां रख करके आप अपनी मनोकामना शिव जी से बोलें, हृदय से बोलें। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि वहाँ पर हम अपना हाथ रख करके अपनी मनोकामनाएं बोलते हैं, उनका पूजन अर्चन करने के बाद यदि हम वहाँ पर अपना हाथ रख के, तीनों उंगलियां रख के अपनी मनोकामनाएं जब बोलते हैं तो शिव जी उसे स्वीकार करते हैं और 3 महीने में आपकी वह मनोकामना, आपका वह कार्य ज़रूर सफल होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि यह उन लोगों के लिए है जो सरकारी सर्विस के बारे में सोच रहे हों या फिर जिनके ऊपर कोई केस चल रहा हो या किसी केस में फंसे हों और उसका निवारण ना हो रहा हो, या फिर कोई भी कानूनी कार्यवाही हो, कोई भी प्रशासनिक कार्य हो जिसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होगी। उन सामग्रियों में सबसे पहले आपको लेना है 1 बेलपत्री और 5 दुर्वा आपको लेनी है, और उसके बाद 1 दाना अक्षत लेना है जो कि कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। दोस्तों, बेलपत्र भी कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए और उसके आखिरी में जो टूट होता है उसको आपको निकाल देना है। इसके साथ आपको चंदन भी लेना है। चंदन आप लाल या पीला किसी भी कलर का रख सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आप क्या करेंगे, शिवालय में जाएंगे, शिव मंदिर में जाएंगे और वहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले शिव जी का जलाभिषेक करेंगे, उनका पूजन करेंगे। उसके बाद आप यह उपाय करेंगे। आपको क्या करना है कि जो बेलपत्री है उसको आप अपने हाथ में लेंगे और उसमें लगाएंगे चंदन लाल या पीला जो भी आपके पास है, वह चंदन आप तीनों पत्तियों पर लगाएंगे दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि उस पे आप जो दुर्वा लिए हैं 5, उस दुर्वा को आप उस पे रख देंगे बीच की पत्ती पे, और जो आपने 1 दाना चावल का लिया था अक्षत, वह अक्षत भी आप उसी पर रख लेंगे। और रखने के बाद आप शिव जी से अपनी मनोकामना कहते हुए आपका जो कार्य है, यदि आप नौकरी के लिए कर रहे हैं तो उसका स्मरण करिए, या फिर आप किसी प्रशासनिक कार्य में घिरे हुए हैं उसके लिए आप स्मरण करते हुए आप इन चीज़ों को आपको उसी स्थान पर रखना है
जहाँ पर हमने पहले उपाय में बताया था मनोकामना पूर्ति के लिए कि आप वहाँ पर हाथ रख के मनोकामना के लिए प्रार्थना करेंगे। आपको उसी स्थान पर इन सभी चीज़ों को रखना है, मतलब अशोक सुंदरी और जो शिवलिंग के बीच में जो स्थान होता है, बीच में थोड़ा सा, आपको उसी स्थान पर इन चीज़ों को रखना है। और रखने के बाद देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करनी है कि आपका जो भी कार्य है वह जल्द ही सिद्ध हो, जो आपकी कामना है वह जल्द ही पूर्ण हो। इस प्रकार आप प्रार्थना करेंगी और प्रार्थना करने के बाद वहाँ पर पूरे भाव के साथ, श्रद्धा के साथ इन चीज़ों को समर्पित करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार यदि आप ऐसा उपाय करते हैं तो देवाधिदेव महादेव इसको ज़रूर स्वीकार करते हैं और आपका कार्य जल्द ही, शीघ्र ही पूर्ण होगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में दोस्तों। तीसरा उपाय तब आपको करना है जब आपको कभी ऐसा लगे कि आपके घर में परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं, या फिर आपका मन ऐसे ही घबरा रहा हो, आपको घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही हो, या फिर आपके घर में क्लेश बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, परिवार के लोग आपस में झगड़ रहे हों, उनका मन ना आपस में मिल रहा हो। तो ऐसी स्थिति में आप यह उपाय घर पर ही कर सकते हैं। आप क्या करें, आपके घर में कोई भी रुद्राक्ष हो, पड़ा हो, आप उस रुद्राक्ष को अपने हाथ में लें और हाथ में लेने के बाद आप उस रुद्राक्ष को अपनी एक हथेली में रख करके दूसरी हथेली से बंद करके पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या फिर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कम से कम 11 बार करें। और 11 बार करने के बाद आप अपनी आंखें खोलें और शिव जी से प्रार्थना करें कि आपका मन जो अशांत है या आपके घर में जो अशांति फैली हुई है वह देवाधिदेव महादेव दूर करें। इस प्रकार आप प्रार्थना करके आप क्या करें कि जो आपने वह रुद्राक्ष लिया था, जिस स्थान से आपने लिया था, आप उसको उसी स्थान पर रख दें। दोस्तों आप देखेंगे कि 15 मिनट भी नहीं लगेगा, आपके जो शरीर में अशांति होगी, आपके मन में जो अशांति होगी वह भी दूर होगी और आपके परिवार में जो भी अशांति होगी वह भी जल्द ही समाप्त हो जाएगी 15 मिनट के अंदर। दोस्तों इन तीनों उपायों को आप अपने जीवन में अपना कर देखें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही होंगी उसका जल्द ही निवारण होगा और साथ ही आपके परिवार में सुख, समृद्धि, धन, वैभव, यश, कीर्ति सभी की प्राप्ति होगी दोस्तों इन उपायों को करने में हमारा ज़्यादा कुछ नहीं लगना है, केवल हमारा समय लगना है। तो दोस्तों यदि हम अपना समय शिव जी को समर्पित करते हैं तो हमारी विपत्ति में शिव जी भी हमारे साथ ज़रूर खड़े होंगे। हमारे उस समय में जिसमें हमें शिव जी की ज़रूरत होगी, भोलेनाथ की आवश्यकता होगी, उस समय में हमारा साथ देवाधिदेव महादेव ज़रूर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप इस प्रकार उपाय करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यदि हमारा उपाय आपको ज़रा भी उपयोगी लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।